हाल ही में सरकार ने जीएसटी की दरों में जहां कमी लाई है, वहीं सरकार कह रही जीएसटी उत्सव भी मनाया जा रहा है। महंगाई पर लगाम लगाने की बात कर रही सरकार, आम जनमानस को कितना फ़ायदा हुआ है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं कि महंगाई जहां कम करने का सरकार दावा कर रही है, आम जनता पर इसका कितना असर हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया ये बताइए, सरकार ने अभी जो जीएसटी कम करी है, कितनी अभी तक फ़ायदा हो रहा है इसका? फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो ही रहा है। खास तौर से बीमा पॉलिसियों जो जीएसटी लगती है वो सारी ख़त्म कर दी गई है। उससे आम ग्राहक को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। और जो बाज़ार में सामान खरीदते हैं, कहते उसमें भी कुछ कमी हुई है, हैं कुछ चीज़ों में, कुछ में महंगाई हुई है, कुछ में कमी हुई पहले है। और अब में कितना फ़र्क है? थोड़ा फ़र्क है। अच्छा, इनका कहना है कि अभी थोड़ा फ़र्क है। और भी हमारे साथ हैं कुछ व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं। जो ये कमी हुई है जीएसटी की, उत्सव मनाया जा रहा है, इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? मेरा नाम पुष्पम अग्निहोत्री है। मैं एक किराना व्यापारी हूँ। मेरी नज़र से जो जैसे गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कम की है, जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं हम पार्ले जी बिस्कुट का। पहले जो जीएसटी कम नहीं हुई थी तब वो 5 रुपये में मिलता था। अब कंपनी ने उसका जो कॉस्ट है 4 रुपये 55 पैसे कर दिया है। अब आप बताइए ये 4 रुपये 55 पैसे कस्टमर कैसे देगा और दुकानदार कैसे लेगा? उसको तो 5 रुपये ही देना पड़ेगा, तो उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लिहाजा ये है कि कुछ सेक्टर में फ़ायदा हुआ है, कुछ सेक्टर में। जहाँ से आप लोग माल खरीदते थे पहले, जो महंगा मिलता था, क्या वहाँ से भी सस्ता मिल रहा है या पुराना स्टॉक? अभी तो कुछ सस्ता हुआ है, पुराने स्टॉक में भी सस्ता मिल रहा है, लेकिन हमें लगता आगे चल के ये फ़ायदा मिलेगा। तो मतलब सरकार ने घुमा के कान पकड़े हैं कुल मिला के। बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अच्छा अच्छा। हमारी नज़र से मतलब देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों का इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अभी वो 4 रुपये 55 पैसे की है, फिर कुछ आगे बढ़ा के 5 रुपये फिर कर देंगी। किसी कंपनी ने वेट कम कर दिया है या वेट बढ़ा दिया है तो उसका फिर कम कर देंगे मतलब। इनका कहना है कि सरकार ने जो कमी की है, कुछ कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जीएसटी कम होने के बाद जहां फ़ायदे की बात की जा रही है, देखा जा रहा है कि सोने और चांदी के भाव बहुत ऊपर होते जा रहे हैं। आखिर ये क्या गणित है? सोने चांदी के भाव आखिर क्यों ऐसे ऊपर होते जा रहे हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, आपने जो कहा कि जीएसटी से क्या बदलाव आया है आम आदमी के जीवन में, मुझे ये लगता है कि दूर के ढोर सुहावनी जो एक कहावत कही जाती है कि जीएसटी का जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रचार कर रही है कि लोगों को हमने बहुत बड़ा एक फ़ायदा दे दिया है, बहुत बड़ी एक रियायत दे दी है, मुझे लगता है ऐसा कुछ धरातल पे नहीं है। उसकी सीधी सी वजह है जो भी हमारे लोगों ने बताया कि ऐसे मूल्य कम किए गए हैं। जैसे एक सपोज दैट 5 रुपये का कुरकुरे है, वो भी हमारे व्यापारी ये कहते हैं भैया 4.67 इसकी बिक्री आ गई, अब हम इसमें क्या जीएसटी कम कर दें। इस तरीके से सपोज दैट उन्होंने घड़ी पे जीएसटी कम की, लेकिन जो घड़ी की सुई आती है उस पे जीएसटी अगर पहले 12% थी तो वो 18% के स्लैब पे चली गई। गवर्नमेंट ने जीएसटी के 2 स्लैब कर दिए, पहले 21 था, वो सॉरी 21 था, 18 और 18 और 5, 12 हटा दिया और 21 हटा दिया। लेकिन हुआ क्या, जो कुछ 21 वाले 18 किए गए तो 12 वाले 21 भी किए गए। फ़र्क आया है, हम ये नहीं कह रहे कि फ़र्क नहीं आया, सरकार की हो सकता मनसा भी अच्छी हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़र्क आम आदमी को बिल्कुल नहीं मिला है। और जिस तरीके से उसके गाने गाए जा रहे हैं कि जीएसटी कम करके हमने एक बिल्कुल मतलब सस्ता सब कुछ कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात जो आपने सोने चांदी की कही, ये मुझे लगता है कि कुछ उद्योगपति या पूंजीपति जो लोग डब्बा चलाते हैं या वो करते हैं कि भाई एक दिन बहुत एकदम बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता सोना 1,25,000 के करीब पहुंच गया है, गरीब आदमी की बिल्कुल उससे निकल गया। मार्केट में भी यही रहा कि अगर पट्टी पे 1,25,000 का भाव आ रहा है तो बाज़ार में 1,35,000 का भाव मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, इनसे न तो लाभ है और आदमी परेशान है। अभी कुछ दिन पहले दीपावली और धनतेरस जैसे त्यौहार निकल गए जी, बिक्री सोने चांदी की हुई है, पहले जो होती थी, क्या इस बार उतनी हो पाई है? बाज़ार तो चला है। देखिए, मैं आपसे कहें कि बाज़ार चला है, बाज़ार में भीड़ थी, लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ी है। मैं व्यापार मंडल का चूँकि जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं व्यापारियों के टच में रहता हूँ। एक तरफ तो हम लोग, हमारे प्रांतीय नेता, राष्ट्रीय नेता ऑनलाइन का विरोध करते हैं, गवर्नमेंट भी कहती है व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों की मदद से ही ये सरकार बनी है। तो इन मुद्दों पर भी सरकार कहीं ना कहीं निराशा देती है। अब और ये ऐसी जगह में 5-5 माल खुल गए हैं, दिन भर गाड़ियाँ ऑनलाइन की घूमती हैं, तो बाज़ारों में इसका भी सीधा फ़र्क है। और बाज़ार चले तो हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था। देखिए, इनका कहना है कि बाज़ार चलें लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं। ये बताइए, जीएसटी जो कमी हुई है, आपका कहना है कि बड़े जैसे 2 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदे जा रहे हैं, उनमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नीचे लेवल से कुछ भी नहीं हो रहा है।
आखिर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऑब्वियसली ये तो है जो मीडियम फैमिली या अबव मीडियम फैमिली है, उन लोगों को ज़रूर इसमें एडवांटेज है। और जो स्लैब 4 व्हीलर्स वगैरह या गाड़ियों पे था उससे 30% कितना 30% था 28% था। 28% वाला जो स्लैब था उसको 18% किया है। तो वहाँ पे और जो 1% का सेस जो कम हुआ है तो उसमें ज़रूर 11% का एडवांटेज बाइक्स या 4 व्हीलर्स या 1200 सीसी जो भी गाड़ी है उन पे वहाँ पे है। जैसा कि भैया ने बताया कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह पे भी जीरो किया है, वहाँ कहीं एडवांटेज। हाँ, थोड़ा छोटे लेवल पे जो आम पब्लिक है, जैसे हम लोग छोटी मोटी चीज़ें खरीदने जाते हैं, कुरकुरे बिस्किट्स या इन चीज़ों पे, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि ये इसका किस तरीके से पब्लिक को एडवांटेज इसका फ़ायदा दिलाया। मिडिल क्लास को फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है? हाँ, मैं जिस लेवल पे मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उसका एडवांटेज 50 या 60% के उसमें सिस्टम उठा पा रहा हूँ। और या फिर मैं मॉल या रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मोस्टली हम लोग ज़्यादातर हमारे बगल में ये स्मार्ट पॉइंट है, वहाँ पे जीएसटी की जो दरें हैं तो वहाँ पर वो प्रॉपर एक बिल देते हैं हमको। और जो हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, तो वो हम लोगों को जो गवर्नमेंट ने जीएसटी उनका कम किया है तो उस हिसाब से हमको मिल जाती है। क्या चाहते हैं सरकार से क्या होना चाहिए महंगाई कंट्रोल करने के लिए? एक्चुअली मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जीएसटी का कुछ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं 18-19 का, उस समय व्यापारी या जो हम लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो उससे कहीं ना कहीं 18-19 में जो टैक्सेशन का अभी भी नोटिस वगैरह आ रहे हैं तो उसमें राहत दी जाए। और ये जो छोटे लेवल आम लोगों को कैसे उनको इसका एडवांटेज मिले, जीएसटी की जो दरें कम हुई हैं तो उसमें उनको किस तरीके से मिले, तो उसमें सरकार और थोड़ा सुधार करे। और बाकी जो क्या कहते हैं आम पब्लिक से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसमें सुधार करने की अभी गुंजाइश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम पब्लिक से जो जुड़ी चीज़ें उनमें भी गुंजाइश की सुधार करें। हमारे साथ एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद है। जीएसटी जो एक बहुत बड़ा एक समस्या कह लीजिए, चाहे मुद्दा कह लीजिए, सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये बताइए, जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को बाहर रखा गया है जी, कितना फ़र्क पड़ता है पेट्रोल और डीजल की जो जीएसटी इसमें नहीं है? काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर वो जीएसटी के उसमें दायरे में लाया जाए तो मुझे ये लगता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत काफ़ी कम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि सरकार एक चीज़ कह रही है, बार बार कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो सरकार की ये भी मंशा होनी चाहिए कि 1 नेशन 1 टैक्स। व्यक्ति अगर एक जगह कहीं टैक्स दे देता है तो उसको बार बार टैक्स से बचाया जा सकता है। ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सिर्फ 1 नेशन 1 टैक्स पॉलिसी है, और वहाँ पे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि आपने एक बार टैक्स दे दिया, आपको दोबारा कहीं किसी जगह टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका क्या है कि हमारे देश से लोग बाहर जाके बस रहे हैं और ऐसे देशों का चुनाव कर रहे हैं कि जहाँ पर ये पॉलिसी है। इवन हमारा बेटा भी कह रहा है, हमारी बहू भी कह रही है, दोनों लोग एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर पापा हम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होते तो हम जाके बाहर बस जाते, क्योंकि यहाँ पे टैक्स देते, हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ टैक्स देना है, टैक्स पे टैक्स देना है। तो अगर देखा जाए व्यक्ति जो एक अर्निंग कर रहा है उसका तो देखा जाए तो 50% सैलरी टैक्स में चली जाती है। हम जहाँ से खरीदेंगे, जो चीज़ यूज़ करेंगे, सब पे टैक्स, सैलरी पे टैक्स लगी गया। इसके बाद वो टैक्स, ये टैक्स, फलाना टैक्स। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सीरियस इशू है। इस पे अगर गवर्नमेंट विचार करे तो मुझे ये लगता है कि ये हर एक व्यक्ति के लिए और इस नेशन के लिए भी बहुत लाभप्रद होगा। और जिस तरीके से पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसे ही 1 नेशन 1 टैक्स भी फॉलो करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ एक टैक्स भी होना चाहिए। और ये लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो जीएसटी में कमी की गई है, ये कहीं ना कहीं घुमा के कान पकड़ने वाली बात हुई है। अपने साथी के साथ रवि तिवारी,